तो कैसे हो बच्चों? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। बाकी प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन इज ऑल अबाउट सबकी लाइफ लिमिटेड होती है, सबकी लाइफ डेप्रिशिएट होती रहती है। जैसे कि हमारी भी, अब हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अल्टीमेटली वैसे हमें करना नहीं चाहिए बर्थडे सेलिब्रेट, है नहीं है? भी हमारी अल्टीमेटली लाइफ कम हो रही है लेकिन हम सेलिब्रेट करते हैं। नहीं करना चाहिए, लॉजिकली साइंटिफिकली हमें नहीं करना चाहिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट। थोड़ा लग रहा है बट ऐसा ही है साइंटिफिकली एंड लॉजिकली भी। अभी हम इस क्लास में कवर करेंगे सेकेंड मेथड WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जैसे कि आप देख रहे होगे व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख रखा है पहले से ही। अब इसका थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं किससे? डेफिनेशन से। A way to calculate depreciation by the applying a fixed percentage to the asset remaining book value. रिमेनिंग बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। रिमेनिंग बुक वैल्यू पे हमारा SLM मेथड में क्या था? सेम डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होता था इररेस्पेक्टिव विच एवर द ईयर। 8th ईयर है तब भी वही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 7th ईयर है तब भी वही चार्ज होगा। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन डील होता है अकाउंटेंसी में, वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होता है, जहां हम प्लांट एंड मशीनरी पे आपका डिफरेंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन को पढ़ते हैं। वहां पे पर्टिकुलर रेट्स भी डिफाइंड है कि किस एसेट्स पे कितना रेट लगेगा या लगना चाहिए। अभी नाउ कम्स टू फॉर्मूला। रिटन डाउन वैल्यू मेथड इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू से कंफ्यूज मत होना बच्चों, इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। जो मेरी आफ्टर द एस्टिमेटेड लाइफ जो बचती है रीसेल वैल्यू, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। अभी थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, सपोज करो कॉस्ट ऑफ एसेट है हमारी 1 लाख। कॉस्ट ऑफ एसेट है हमारी 1 लाख। इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना लगा हमारा? 10,000। ध्यान रखना, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस सारा हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंक्लूड होता है। समझ गए ना? तो लेट्स सपोज 10,000 हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज गया हमारा, ये हो गया कितना हुआ? 1,10,000 हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट हो गई। अब लेट्स पुट इनटू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? 1,10,000 माइनस सेल्वेज वैल्यू कितनी है बेटा? सेल्वेज वैल्यू लेट्स सपोज 10,000 है। मैं इसकी सपोज ये मेरी एसेट है, इसकी 10 साल बाद जो रीसेल वैल्यू गई कितनी गई? 10,000। तो 10,000 मैं यहां से लेस कर दूंगा और डिवाइड बाई किससे? अच्छा, ये हो गया हमारा, ये हो गया। इसमें जो भी निकलेगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा रेट से। रेट सपोज लेट्स सपोज 10%, तो 10% का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 100। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मेरा क्या निकलेगा बच्चों? निकलेगा 10,000। सेम SLM में भी अगर हम होते तो पहले साल SLM में सेम होता है और WDV में सेम होगा फर्स्ट ईयर का, बस केवल फर्स्ट ईयर का केस होगा बस। और सेकंड ईयर ऑनवर्ड क्या होगा? चेंज हो जाएगा। वहां पे 10,000 लगता था क्योंकि वहां पे हर साल 10,000 लगेगा इररेस्पेक्टिव हूसोएवर या कोई भी हो या कोई सा भी ईयर हो। तो अभी फर्स्ट ईयर की बात तो हो गई हमारी, ये फर्स्ट ईयर की बात थी। अब सेकंड ईयर पे आ जाओ भाई। सेकंड ईयर पे क्या होगा? देखो अभी ना इसकी बुक वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसकी बुक वैल्यू क्या बचेगी? रिमेनिंग बुक वैल्यू, BV स्टैंड्स फॉर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है बेटा? बुक वैल्यू बचेगी हमारी क्या था? ये हमारा हो गया। इसमें हमारी बुक वैल्यू बची बेटा, देखो 10,000 तो हमेशा लेस करना ही करना है। मैं अभी 10,000 लेस करके ही मान के चल रहा हूं। तो 10,000 अभी हम लाख मानेंगे। मैं समझता हूं कि मेरे देखने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत होशियार हैं।
तो अभी रिमेनिंग बुक वैल्यू बची हमारी 90,000। लेट्स सपोज अभी 90,000 पे हमें क्या करना है, सेकेंड ईयर 90,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% से, और उसका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 9,000 रुपए। तो इसमें बुक वैल्यू क्या बचेगी हमारी, 9,000 में 90,000 में से, ठीक है। देखो चलो इसको ना और ऐसा कर लेते हैं, जैसे लाख रुपए बचा, मैं तुम्हारे लिए और इजी कर देता हूं, लाख रुपए माइनस 10,000 जो स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है, उसका इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो ये बचा 9,000 रुपए लगेगी सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन। और जो हमारी बुक वैल्यू बचेगी रिमेनिंग, वो कितनी बचेगी बेटा, 81,000, ठीक है, 81,000। नाउ कम्स टू थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में होगा जो हमारी बुक वैल्यू है, रिमेनिंग बुक वैल्यू, वो है 81,000। तो 81,000 पे देखो, अभी मैं तुमको बताता हूं कैसे। ये 90,000 है, 90,000 में से अभी जो हमारी बुक वैल्यू गई, वो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। अभी हम 81,000 है, 81,000 पे सिंपल सा 10% एप्लीकेबल करते हैं, और जो हमारा बनेगा डेप्रिसिएशन वो बनेगा 8100, और इसको लेस करके अपना रिमेनिंग बुक वैल्यू आ जाएगा। 10 इयर्स तक जो भी एस्टिमेटेड लाइफ है, वही सेम प्रोसेस हमें एप्लीकेबल करना है, जस्ट लाइक दिस। तो हमें समझना पड़ेगा, चाहे बाइक KTM हो, चाहे वो हीरो की बाइक हो, अलग अलग डेप्रिसिएशन लगेगा। समझ में आ गया? तो यही है, यही कॉन्सेप्ट है। बाकी कुछ ऐसी क्लास रखेंगे आने वाले टाइम में जहां हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे प्रॉपर। बट अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय।